मध्य प्रदेश में राज्यसभा की खाली सीट के लिए बीजेपी से प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने आज भोपाल में अपना नामांकन दाखिल तो कर दिया, मगर बीजेपी के बहुत सारे स्थानीय नेताओं का दिल तोड़ दिया। केरल के नेता कुरियन को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की खाली सीट पर राज्यसभा भेजा जा रहा है, इसलिए उनका नामांकन निर्विरोध होना तय है। देखिए कुरियन को चुनने के पीछे बीजेपी की राजनीति क्या रही, हमारी इस रिपोर्ट में। लंबे मंथन और काफी इंतजार के बाद आखिर मध्य प्रदेश में खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए एक उम्मीदवार मिल गया। केंद्रीय राज्य मंत्री और केरल से बीजेपी के वरिष्ठ नेता जॉर्ज कुरियन ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के लिए नामांकन दाखिल किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद जॉर्ज कुरियन के प्रस्तावक बने। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा सहित कई दिग्गज नेता नामांकन के दौरान मौजूद रहे। मैं प्रधानमंत्री जी मोदी जी और नड्डा जी, अमित शाह जी और पूरा जो नेशनल लीडरशिप है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश की ये राज्यसभा सीट केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से खाली हुई थी। उन्होंने लोकसभा चुनाव में गुना सीट से जीत दर्ज की थी, इसलिए सीट पर 3 सितंबर को चुनाव होना है। कुरियन ने नामांकन तो दाखिल कर दिया, लेकिन इस सियासी घटनाक्रम से मध्य प्रदेश बीजेपी के बड़े नेताओं को करारा झटका लगा है। किन नेताओं के नामों की चर्चा हुई वो भी जान लीजिए। केपी यादव, नरोत्तम मिश्रा, रजनीश अग्रवाल, जयभान सिंह पवैया। इन नामों में केपी यादव के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा थी। वे ही इस सीट के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पार्टी ने यादव की टिकट काटकर ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी थी। इस दौरान सिंधिया का प्रचार करने आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि आप केपी यादव की चिंता मत कीजिए। और आज मैं कह कर जाता हूं, केपी यादव ने इस क्षेत्र की बहुत अच्छी सेवा की है। केपी यादव की चिंता मुझ पर छोड़ देना, आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस मौके पर केपी यादव को निराशा हाथ लगी। इन बड़े चेहरों को छोड़ प्रदेश संगठन ने केरल से आने वाले जॉर्ज कुरियन पर भरोसा जताया है। कौन है जॉर्ज कुरियन, वो भी जान लीजिए। मोदी कैबिनेट में एकमात्र ईसाई मंत्री हैं जॉर्ज कुरियन। मत्स्य पालन और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री हैं। 1980 में जनता दल छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे जॉर्ज। बीजेपी के केरल इकाई के उपाध्यक्ष भी हैं। पीएम मोदी के लिए ट्रांसलेटर का भी काम कर चुके हैं जॉर्ज कुरियन। उनका कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 तक होगा। राज्यसभा चुनाव विधानसभा में 3 सितंबर को होना है और समीकरण बताते हैं कि कुरियन का मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाना लगभग तय है। अतीत में मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा से 1.5 दर्जन से अधिक लोगों को राज्यसभा में भेजा गया है, जो कि मध्य प्रदेश से ताल्लुक नहीं रखते थे। जो लोग विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं और उस राज्य से वास्ता नहीं रखते हैं, वे लोग उस राज्य से लगाव या जवाबदेही महसूस नहीं करते हैं। ये भी जान लीजिए कि जॉर्ज कुरियन मध्य प्रदेश से राज्यसभा में जाने वाले पहले बाहरी नेता नहीं हैं। इससे पहले भी दक्षिण भारतीय बीजेपी नेता मध्य प्रदेश से राज्यसभा पहुंचे हैं, जिनमें 4 महीने पहले हुए चुनावों में बीजेपी ने तमिलनाडु से आने वाले एल मुरुगन को भी राज्यसभा भेजा था। ओ राजगोपाल मन्नापड्डम जो केरल से आते हैं, एस.यू. थिरुनावुक्करासर जो तमिलनाडु से आते हैं, एल गणेशन जो तमिलनाडु से आते हैं, एल मुरुगन जो भी तमिलनाडु से आते हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं। इनमें से 7 पर बीजेपी के सांसद हैं, तो वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस के 1 सीट के लिए जॉर्ज कुरियन ने नामांकन भरा है। कांग्रेस के पास राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए संख्या बल नहीं है। ऐसे में कांग्रेस उम्मीदवार नहीं उतारेगी, इसलिए जॉर्ज निर्विरोध चुने जाएंगे। लेकिन जॉर्ज का मध्य प्रदेश से राज्यसभा में जाना मध्य प्रदेश की सियासत में कई रंग दिखाएगा। मध्य प्रदेश में सीट में लाइन में लगे नेताओं का अब क्या भविष्य होगा और बीजेपी इन्हें अब कैसे एडजस्ट करेगी, ये भी वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल सच तो यही है कि राज्यसभा की ये सीटें इसी मकसद के लिए होती हैं, जिनमें पार्टी अपने उन नेताओं को चुनकर भेजती है जो सर्वोच्च सदन में ज़रूरी हो, या फिर जिनको भेजने से कोई बहुत बड़ा समीकरण सधता हो। आमतौर पर केंद्रीय मंत्री जिनको पहले पद की शपथ दिलाई जा चुकी है, उनको राज्यसभा में भेजने के लिए ही
ये रास्ता चुना जाता है। अब बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती अपने उन नेताओं को एडजस्ट करने की है जिनको राज्यसभा में भेजने के सपने दिखाए गए थे।